जय महाकाल, नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपको याद होगा अभी हमने इस चैनल पर 3 या 4 वीडियोस अपलोड किए थे जो प्रमोशन से संबंधित थे, खासतौर से जो दिव्यांगजन कर्मचारी हैं उनके लिए। आजकल आप सोशल मीडिया पे खूब देख रहे होंगे कि अमुक सरकार ने ABCD ग्रुप में दिव्यांगजनों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए आदेश पारित कर दिया। अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है, स्वागत होना भी चाहिए। लेकिन जब आप उस कैबिनेट के निर्णय को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां कुछ लैकुना है, कुछ फॉल्ट है। आपको यह भी याद होगा हमने जो पहले की वीडियो डाली है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के लिजम्मा जोसेफ वाले केस की चर्चा हमने किया है, उसमें एक बात बड़ी साफ आई थी और वो ये थी कि दिव्यांगजन का मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है इससे मतलब नहीं है, वह पोस्ट आइडेंटिफाइड है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। अगर वह दिव्यांगजन एम्प्लॉय है तो उसको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को जो हम देखते हैं बड़ी बारीकी के साथ, तो उसका अर्थ यही निकलता है कि फुल कैडर स्ट्रेंथ में जो रिजर्वेशन होगा प्रमोशन में वो दिया जाएगा। पोस्ट आइडेंटिफाई नहीं किया है, यह स्टेट की गलती है। अब यहां पर एक बात और आती है, अगर मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करूं, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया में खूब चर्चा में है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मैं तो बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री संत गोरक्षपीठाधीश्वर महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो दिव्यांगजन के मामलों में बहुत ही संवेदनशील और सक्रिय हैं। अनिल राजभर जी बहुत सक्रिय हैं, संवेदनशील हैं, लेकिन जब विषय उनके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं तो चूंकि विधिक विषय होता है, जैसा उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है वैसा ही वो अनुमोदन कर देते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो कैबिनेट ने पास किया है वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है? विपरीत कैसे है, मैं चर्चा कर रहा हूं इसी पर। मान लीजिए जितने पद आइडेंटिफाइड हैं उन पदों पर अगर दिव्यांगजन ने नौकरी किया उन्हें प्रमोशन मिलेगा। लेकिन अगर दिव्यांगजन किसी ऐसे पद पर आवेदन करते हैं, नौकरी करते हैं जो चिन्हांकित नहीं है, तो क्या वहां पर दिव्यांगजन के जो अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? ये कहां का न्याय है? माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया है वो यही तो कहता है। क्योंकि लिजम्मा का जो केस था पुलिस डिपार्टमेंट में थी, उनका शिफ्टिंग किया गया दूसरे कैडर में, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात किया उन्होंने। यही तो तय हुआ ना कि अगर पद आइडेंटिफाइड नहीं है तो भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। और यहां जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी किया, हो सकता है उसमें जो बातें सोशल मीडिया पे चल रही वो बातें ना हो, और ना हो तो अच्छी बात है, और अगर हैं तो सरकार को इसमें संशोधन करने के लिए आगे आना चाहिए। मानता हूं मैं कि पॉलिसी मैटर है, लेकिन जब आप पॉलिसी बनाते हो तो विधि के अगेंस्ट नहीं बना सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं बना सकते हो। आप लॉ मेकिंग अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट भी है। मीडिया पे चल रहा है कि दिव्यांगजनों को ABCD में जो चिन्हांकित पद हैं उसमें प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा, शेष सभी पद, यही ऑब्जेक्शनेबल लाइन है, शेष पद जो चिन्हांकित नहीं किए गए हैं वे प्रमोशन में जो रिजर्वेशन मिलता है उससे उन्मोचित समझे जाएंगे। इतना जो वर्ड है यही ज्यादा खतरनाक है, और यही अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है, अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी है, और अगेंस्ट प्रैक्टिकल लॉ भी है, अगेंस्ट नेचुरल लॉ भी है। तो आप ये बैठ के कैसे तय कर लेते हो, कैसे मानक बना लेते हो दिव्यांगजन ये काम कर पाएगा वो काम नहीं कर पाएगा? उसकी कैपेबिलिटी, उसकी मोबिलिटी पर कैसे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं? कैसे आप उसको असेसमेंट करते हैं? उसकी दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर आप कर रहे हैं तो यह भी गलत है, बिकॉज दिव्यांगता का प्रतिशत उसके लॉस ऑफ फॉरगिवनेस पर डिपेंड करता है, उसकी स्किल पर नहीं।
लासा फार्गन हो गया, उसके बावजूद वो अपनी स्किल को अगर डेवलप कर लेता है और जिसकी कल्पना आप करते हुए काम नहीं हो सकता और वो भी दिव्यांगजन कर लेता है, तो कैसे आप मना कर सकते हैं उसको? जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, अब पता लगा कि स्टेनो का काम टाइपिंग का है, आपने कह दिया साहब जिनके दोनों हाथ नहीं या उंगलियां नहीं है उनको हम इस पद के लिए आइडेंटिफाई नहीं करते, आपने उसको चिन्हांकित नहीं किया। और पता लगा कि मैंने अगर आवेदन कर दिया और मैं आपको टाइपिंग करके भी दिखा रहा हूं, मेरी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो भी अच्छी है, फिर आप कैसे मना कर सकते हो कि नहीं आप नहीं आ सकते हो इस पद पर? कैसे मना कर सकते हो आप? और जब आप मना नहीं कर सकते हो तो रिजर्वेशन में आरक्षण देने से कैसे मना कर सकते हो आप? प्रमोशन में आरक्षण देने से आप कैसे मना कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यही तो बोलता है, और जो कैबिनेट ने पास किया है वह गलत है, उस पर माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेकर के सुमो मोटो उसको संशोधित करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से दिव्यांगजन विधि के दायरे में आंदोलित होंगे और विधि अनुरूप रेमेडी भी तलाशेंगे। मैं तो निवेदन करूंगा उन सभी संगठनों से जो दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और ऐसे संस्थाओं की कोर कमेटियों से भी निवेदन करूंगा कि आज इस कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दिए हुए 4-6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, अभी तक आप सो रहे हैं। और अगर आपने कुछ किया है तो आपसे दिव्यांगजन को बताना चाहिए हम ये कर रहे हैं, और अगर आवश्यकता हो दिव्यांगजन को साथ भी लेना चाहिए। तो कृपया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको भी लगता है कि वास्तव में यह निर्णय सरकार का गलत हुआ है, संशोधन योग्य है, तो आपको भी हमारे साथ आना चाहिए और सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से, रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें अवगत कराना चाहिए। कृपया इस शासनादेश को इस अंश तक संशोधित करें कि जो उन्होंने ये कहा हुआ है कि इन पदों को जो चिन्हांकित नहीं किए गए हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन से उन्मोचित किया जाएगा, उसको हटा ले। अगर नहीं हटाते हैं निश्चित रूप से दिव्यांगजन के अधिकारों का उल्लंघन होगा, दिव्यांगजन बैठेंगे नहीं, आंदोलित भी होंगे, लेकिन विधि के दायरे में। आज की बात यहीं तक। अगर आपको लगता है कि मैंने बात सही कही है और ऐसा होना चाहिए तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी करिए अपनी टिप्पणियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री तक और माननीय मंत्री जी तक इसको भेजिए, सो दैट कि संशोधन हो सके और जो इंक्लूसिव इंडिया और जो हमें बात करते समावेशी भारत की, कानून की, राज्य की, उसका अनुपालन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।